साथियों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग के गठन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर संसद के मानसून सत्र से इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको समस्त कर्मचारियों से संबंधित नई अपडेट सबसे पहले मिल जाए। साथियों, जब से केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, तब से कर्मचारी लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी। टर्म ऑफ रेफरेंस पर क्या कुछ सहमति सरकार की ओर से बनेगी। इसके साथ ही जब 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा तो कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कितनी वृद्धि होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों का जो डीए है वह क्या मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। कई प्रकार के सवाल कर्मचारियों के मन में इस समय चल रहे हैं। तो संसद के मानसून सत्र से अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि संसद के मानसून सत्र में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्री जावेद अली खान जी के द्वारा सरकार से पूछा गया है, जिसका जवाब सरकार में जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 2642 मंगलवार 12 अगस्त 2025 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। तो श्री जावेद अली खान जी के द्वारा पूछा गया है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों को अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा क्या है। उपयुक्त मंत्रालयों, विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी प्राप्ति किन किन तिथियों को हुई है। सरकार के द्वारा लगभग 7 महीने बीत जाने के बाद भी आयोग को अधिसूचित ना किए जाने का क्या कारण है। क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति 8वें वेतन आयोग के गठन के अनुरूप नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी कमज़ोर राजकोषीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण और कारक क्या हैं और आयोग को कब तक अधिसूचित किया जाएगा तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। का से लेकर चा तक इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा। का नंबर का इसमें बताया गया है दिनांक 17/1/2025 और दिनांक 17/2/2025 के पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय के लिए इनपुट मांगे गए थे। खा नंबर और गा नंबर का बताया गया है। मांगे गए इनपुट अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि अभी सभी राज्यों से इनपुट प्राप्त नहीं हो पाए हैं। जैसे ही सभी राज्यों से इनपुट प्राप्त होंगे तब इसके बारे में आगे की कार्रवाई सरकार करेगी और इसकी आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी। आगे बताया गया, सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन करने का निर्णय लिया गया है। डा नंबर का है प्रश्न नहीं उठता है। चा नंबर का बताया गया सबसे लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर इसमें आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो साथियों, अब तक जितने भी प्रश्न 8वें वेतन आयोग और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सरकार से पूछे गए हैं, सरकार के द्वारा हमेशा ही टाल मटोल करने वाले जवाब दिए गए हैं। सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया जा रहा है कि कब तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर सरकार की क्या कुछ नीति है और कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से क्या कुछ लाभ सरकार देने वाली है। इसके साथ ही सरकार से वित्तीय स्थिति को भी लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर सरकार के द्वारा टाल मटोल करने वाला जवाब दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि 8वें वेतन आयोग को सरकार कब लागू करती है और इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है।
तो साथियों, ये 8वें वेतन आयोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।